क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि आपके आसपास ऑफिस पॉलिटिक्स या पावर गेम चल रहे हैं और आप सुनिश्चित नहीं हैं कि उनसे कैसे निपटा जाए? आगे बढ़ने से पहले आप चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दें। रॉबर्ट ग्रीन द्वारा लिखी गई द 18 लॉज ऑफ पावर नामक एक किताब है जो बताती है कि शक्तिशाली लोग कैसे सोचते और काम करते हैं। हालांकि आज की दुनिया में बहुत ज्यादा सत्ता के भूखे दिखना, अपनी सत्ता की चालों को खुलकर दिखाना खतरनाक है। हमें निष्पक्ष और सभ्य दिखना चाहिए, इसलिए हमें सूक्ष्म होना चाहिए, मिलनसार लेकिन चालाक, लोकतांत्रिक लेकिन कुटिल। सत्ता का खेल सीखने के लिए दुनिया को देखने का एक निश्चित तरीका, नजरिया बदलना जरूरी है। कुछ बुनियादी कौशल की जरूरत होती है, और एक बार जब आप इन कौशलों में महारत हासिल कर लेते हैं तो आप सत्ता के नियमों को और भी आसानी से लागू कर पाएंगे। जीवन में शक्ति केवल उपाधियों या धन के बारे में नहीं है, यह प्रभाव, धारणा और समय के बारे में है। रॉबर्ट ग्रीन द्वारा लिखित 48 लॉज ऑफ पावर इतिहास के सबसे प्रभावशाली नेताओं, रणनीतिकारों और रणनीतिकारों से लिए गए कालातीत सिद्धांतों को संकलित करता है। चाहे आप बेहतर नेतृत्व करना चाहते हों, प्रतिस्पर्धी वातावरण में खुद को सुरक्षित रखना चाहते हों, या मानव व्यवहार को अधिक गहराई से समझना चाहते हों, यह पुस्तक शक्ति गतिशीलता में महारत हासिल करने के लिए एक टूलकिट है। शक्ति हर जगह है, काम पर, रिश्तों में, यहां तक कि दोस्ती में भी। लेकिन ज्यादातर लोग यह नहीं समझते कि यह कैसे काम करती है। शक्ति के 48 नियम सिर्फ एक किताब नहीं है, यह आधुनिक दुनिया के लिए एक जीवन रक्षा पुस्तिका है। नियम सीखें और आप ठगे जाने से बच जाएंगे और ज्यादा समझदारी से खेलना शुरू कर देंगे। रॉबर्ट ग्रीन की सबसे ज्यादा बिकने वाली किताब है द 18वीं लॉज ऑफ पावर, जो इतिहास के शक्तिशाली लोगों, संतजू से लेकर माइकियावेली और आधुनिक नेताओं तक के 3000 साल के ज्ञान को सत्ता हासिल करने, उसे बनाए रखने और उसे नियंत्रित करने के लिए 48 जरूरी नियमों में बदल देती है। प्रत्येक नियम को ऐतिहासिक उदाहरणों के साथ प्रस्तुत किया गया है, जो उन लोगों की सफलताओं और असफलताओं को दर्शाता है जिन्होंने उनका पालन किया या उन्हें अनदेखा किया। नियम 1, कभी भी गुरु से आगे न निकलें। हमेशा अपने से ऊपर वालों को सहज रूप से श्रेष्ठ महसूस करवाएं। उन्हें खुश करने और प्रभावित करने की चाहत में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने में बहुत आगे न जाए, नहीं तो आप उल्टा कर देंगे, डर और असुरक्षा की भावना पैदा करेंगे। अपने आकाओं को उनकी वास्तविकता से ज्यादा प्रतिभाशाली दिखाएं और आप शक्ति की ऊंचाइयों को प्राप्त करेंगे। नियम 2, दोस्तों पर कभी भी बहुत ज्यादा भरोसा न करें। दुश्मनों का इस्तेमाल करना सीखें। दोस्तों से सावधान रहें, वे आपको जल्दी धोखा देंगे क्योंकि वे आसानी से ईर्ष्या करने लगते हैं। वे बिगड़ैल और अत्याचारी भी हो जाते हैं। लेकिन एक पुराने दुश्मन को काम पर रखें और वह दोस्त से ज्यादा वफादार होगा क्योंकि उसे साबित करने के लिए ज्यादा कुछ है। वास्तव में आपको दुश्मनों से ज्यादा दोस्तों से डरना चाहिए। अगर आपके कोई दुश्मन नहीं है तो उन्हें बनाने का कोई तरीका खोजें। नियम 3, अपने इरादों को छिपाए। अपने कार्यों के पीछे के उद्देश्य को कभी न बताकर लोगों को असंतुलित और अंधेरे में रखें। अगर उन्हें पता ही नहीं है कि आप क्या करने जा रहे हैं तो वे बचाव की तैयारी नहीं कर सकते। उन्हें गलत रास्ते पर काफी दूर तक ले जाए, उन्हें पर्याप्त धुएं में लपेट दें, और जब तक उन्हें आपके इरादों का एहसास होगा तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। भाग 1, लोगों को गंध से दूर रखने के लिए लालची वस्तुओं और लाल हेरिंग का उपयोग करें। भाग 2, अपने कार्यों को छिपाने के लिए धुएं के पर्दे का उपयोग करें। नियम 4, हमेशा जरूरत से कम बोलें। जब आप शब्दों से लोगों को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हो तो जितना ज्यादा आप बोलेंगे, आप उतने ही आम दिखेंगे और आप उतने ही कम नियंत्रण में होंगे। भले ही आप कुछ सामान्य बात कह रहे हो, लेकिन अगर आप उसे अस्पष्ट, खुला और स्फिंक्स जैसा बना दे तो वह मौलिक लगेगा। शक्तिशाली लोग कम बोलकर प्रभावित करते हैं और डराते हैं। जितना ज्यादा आप बोलेंगे उतनी ही ज्यादा संभावना है कि आप कुछ मूर्खतापूर्ण बात कह दें। नियम 5, प्रतिष्ठा पर बहुत कुछ निर्भर करता है, इसे अपने जीवन से सुरक्षित रखें। प्रतिष्ठा शक्ति की आधारशिला है। प्रतिष्ठा के माध्यम से ही आप डरा सकते हैं और जीत सकते हैं। हालांकि एक बार यह फिसल जाए तो आप कमजोर हो जाते हैं
और आप पर हर तरफ से हमला किया जाएगा। अपनी प्रतिष्ठा को अजेय बनाए, संभावित हमलों के प्रति हमेशा सतर्क रहे और उन्हें होने से पहले ही विफल कर दे। इस बीच अपने दुश्मनों की प्रतिष्ठा में छेद करके उन्हें नष्ट करना सीखे। फिर एक तरफ खड़े हो जाइए और जनता की राय को उन्हें फांसी पर लटका दे। नियम 6, हर कीमत पर ध्यान आकर्षित करे। हर चीज का मूल्यांकन उसके दिखावे से होता है। जो अदृश्य है उसका कोई महत्व नहीं है। इसलिए कभी भी खुद को भीड़ में खो जाने या गुमनामी में दबने न दे। अलग दिखे, हर कीमत पर ध्यान आकर्षित करे। खुद को बड़ा, रंगीन और डरपोक लोगों से ज्यादा रहस्यमयी बनाकर ध्यान आकर्षित करे। भाग, अपने नाम को सनसनीखेज और निंदनीय चीजों से घेरे। खुद पर ध्यान आकर्षित करे। भाग 2, रहस्य का माहौल बनाए। अपने सारे पत्ते न दिखाए। नियम 7, दूसरों से अपना काम करवाए लेकिन हमेशा श्रेय खुद ले। दूसरों की बुद्धि, ज्ञान और मेहनत का इस्तेमाल अपने काम को आगे बढ़ाने के लिए करे। ऐसी मदद से न केवल आपका कीमती समय और ऊर्जा बचेगी, बल्कि इससे आपको दक्षता और गति का ईश्वरीय आभा भी मिलेगी। अंत में आपके मददगारों को भुला दिया जाएगा और आपको याद रखा जाएगा। कभी भी वह काम खुद न करें जो दूसरे आपके लिए कर सकते हैं। नियम 8, दूसरे लोगों को अपने पास आने के लिए मजबूर करें। अगर जरूरी हो तो चारा इस्तेमाल करें। जब आप दूसरे व्यक्ति को काम करने के लिए मजबूर करते हैं तो आप ही नियंत्रण में होते हैं। अपने प्रतिद्वंद्वी को अपने पास आने के लिए मजबूर करना हमेशा बेहतर होता है। इस प्रक्रिया में उसकी अपनी योजनाएं छोड़ देना, उसे शानदार लाभ का लालच दें, फिर हमला करें। आपके पास कार्ड है। नियम 9, अपने कार्यों से जीते, कभी भी बहस से नहीं। कोई भी क्षणिक जीत जो आपको लगता है कि आपने बहस के माध्यम से हासिल की है, वास्तव में एक पायरिक जीत है। आपके द्वारा भड़काया गया आक्रोश और द्वेष किसी भी क्षणिक राय परिवर्तन से अधिक मजबूत और लंबे समय तक रहता है। दूसरों को अपने कार्यों के माध्यम से आपसे सहमत कराना बिना कुछ कहे कहीं अधिक शक्तिशाली है। प्रदर्शन करें, स्पष्टीकरण न दें। नियम 10, संक्रमण, दुखी और बदकिस्मत लोगों से बचें। आप किसी और के दुख से मर सकते हैं। भावनात्मक स्थितियां बीमारियों की तरह ही संक्रामक होती है। आपको लग सकता है कि आप डूबते हुए आदमी की मदद कर रहे हैं, लेकिन आप सिर्फ अपनी ही आपदा को बढ़ावा दे रहे हैं। बदकिस्मत लोग कभी कभी खुद पर दुर्भाग्य लाते हैं, वे आप पर भी लाएंगे। इसके बजाय खुश और भाग्यशाली लोगों के साथ जुड़े। नियम 11, लोगों को अपने ऊपर निर्भर रखना सीखे। अपनी स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए आपको हमेशा लोगों की जरूरत और चाहत होनी चाहिए। जितना ज्यादा आप पर भरोसा किया जाएगा, उतनी ज्यादा आजादी आपके पास होगी। लोगों को उनकी खुशी और समृद्धि के लिए आप पर निर्भर बनाइए और आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। उन्हें कभी भी इतना न सिखाए कि वे आपके बिना काम चला सके। नियम 12, अपने शिकार को निहत्था करने के लिए चुनिंदा ईमानदारी और उदारता का इस्तेमाल करें। एक ईमानदार कदम दर्जनों बेईमान लोगों को ढक सकता है। ईमानदारी और उदारता के खुले दिल के इशारे सबसे ज्यादा संदिग्ध लोगों की भी चौकसी कम कर देते हैं। एक बार जब आपकी चुनिंदा ईमानदारी उनके कवच में छेद कर देती है, तो आप उन्हें अपनी इच्छानुसार धोखा दे सकते हैं और हेरफेर कर सकते हैं। एक समय पर दिया गया उपहार, एक ट्रोजन हॉर्स, उसी उद्देश्य को पूरा करेगा। नियम 13, मदद मांगते समय लोगों के स्वार्थ की अपील करें, कभी भी उनकी दया या कृतज्ञता की नहीं। अगर आपको मदद के लिए किसी सहयोगी की ओर मुड़ने की जरूरत है, तो उसे अपनी पिछली सहायता और अच्छे कामों की याद दिलाने की जहमत न उठाए। वह आपको नजरअंदाज करने का कोई न कोई तरीका ढूंढ ही लेगा। इसके बजाय अपने अनुरोध में या उसके साथ अपने गठबंधन में कुछ ऐसा उजागर करे जिससे उसे फायदा हो और इस पर हर संभव तरीके से जोर दे। जब उसे अपने लिए कुछ हासिल होता हुआ दिखाई देगा तो वह उत्साह से जवाब देगा। नियम 14, दोस्त की तरह पेश आए, जासूस की तरह काम करे। अपने प्रतिद्वंद्वी के बारे में जानना जरूरी है। मूल्यवान जानकारी इकट्ठा करने के लिए जासूसों का इस्तेमाल करें, जो आपको एक कदम आगे रखेगी। इससे भी बेहतर खुद जासूस की भूमिका निभाए।
विनम्र सामाजिक मुलाकातों में जांच करना सीखें। लोगों से उनकी कमजोरियों और इरादों को उजागर करने के लिए अप्रत्यक्ष प्रश्न पूछें। ऐसा कोई अवसर नहीं है जो कलात्मक जासूसी के लिए अवसर न हो। नियम 15। अपने दुश्मन को पूरी तरह से कुचल दें। मूसा के बाद से सभी महान नेताओं को पता है कि एक भयभीत दुश्मन को पूरी तरह से कुचल दिया जाना चाहिए। कभी कभी उन्होंने इसे कठिन तरीके से सीखा है। यदि एक अंगारा जलता हुआ छोड़ दिया जाता है, चाहे वह कितना भी मंद क्यों न हो, अंततः आग लग जाएगी। आधे रास्ते में रोकने से अधिक नुकसान होता है जितना कि पूर्ण विनाश से। दुश्मन ठीक हो जाएगा और बदला लेगा। उसे कुचल दें, न केवल शरीर से बल्कि आत्मा से भी। नियम 16। सम्मान और आदर बढ़ाने के लिए अनुपस्थिति का उपयोग करें। बहुत अधिक प्रचलन कीमत को कम कर देता है। जितना अधिक आप देखे और सुने जाते हैं, उतना ही आप आम दिखाई देते हैं। यदि आप पहले से ही किसी समूह में स्थापित हैं, तो उससे अस्थायी रूप से अलग होने से आपके बारे में अधिक चर्चा होगी और आपकी प्रशंसा भी अधिक होगी। आपको यह सीखना होगा कि कब छोड़ना है। कमी के माध्यम से मूल्य बनाएं। नियम 17। दूसरों को भयभीत रखें। अप्रत्याशितता का माहौल बनाएं। मनुष्य आदत के प्राणी है जिन्हें दूसरों के कार्यों में परिचितता देखने की अतृप्त इच्छा होती है। आपकी पूर्वानुमानशीलता उन्हें नियंत्रण का एहसास दिलाती है। स्थिति को बदलें। जानबूझकर अप्रत्याशित बने। ऐसा व्यवहार जिसमें कोई स्थिरता या उद्देश्य न हो, उन्हें असंतुलित रखेगा और वे आपकी हरकतों को समझाने की कोशिश में थक जाएंगे। चरम सीमा पर ले जाने पर यह रणनीति डराने और आतंकित करने वाली हो सकती है। नियम 18। खुद की सुरक्षा के लिए किले न बनाएं। अलगाव खतरनाक है, दुनिया खतरनाक है और दुश्मन हर जगह है। हर किसी को खुद की सुरक्षा करनी है। किला सबसे सुरक्षित लगता है, लेकिन अलगाव आपको जितना बचाता है, उससे कहीं ज्यादा खतरों में डालता है। यह आपको मूल्यवान जानकारी से दूर कर देता है। यह आपको दूसरों की नजरों में आने और आसान निशाना बनने से रोकता है। लोगों के बीच घूमना, सहयोगी ढूंढना और घुलना मिलना बेहतर है। भीड़ आपको अपने दुश्मनों से बचाती है। नियम 19। जाने कि आप किसके साथ काम कर रहे हैं। गलत व्यक्ति को नाराज न करें। दुनिया में कई तरह के लोग हैं और आप कभी नहीं मान सकते कि हर कोई आपकी रणनीतियों पर एक ही तरह से प्रतिक्रिया करेगा। कुछ लोगों को धोखा दे या उनसे आगे निकल जाए और वे अपना बाकी जीवन बदला लेने में बिता देंगे। वे भेड़ के कपड़ों में भेड़िए हैं। अपने पीड़ितों और विरोधियों को सावधानी से चुनें। फिर कभी भी गलत व्यक्ति को नाराज या धोखा न दे। नियम 20। किसी से वादा न करें। मूर्ख हमेशा किसी का पक्ष लेने की जल्दी में रहता है। किसी भी पक्ष या कारण से वादा न करें, सिर्फ खुद से। अपनी स्वतंत्रता बनाए रखने से आप दूसरों के मालिक बन जाते हैं। लोगों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करके उन्हें आपका पीछा करने पर मजबूर करते हैं। भाग 1। किसी से वादा न करें, लेकिन सभी का आदर करें। भाग 2। किसी से वादा न करें, झगड़े से दूर रहे। नियम 21। मूर्ख बनने के लिए मूर्ख बनो, अपने लक्ष्य से ज्यादा मूर्ख बनो। कोई भी व्यक्ति अपने से ज्यादा मूर्ख महसूस करना पसंद नहीं करता। तो चाल यह है कि अपने शिकार को होशियार महसूस कराओ, और सिर्फ होशियार ही नहीं, बल्कि खुद से ज्यादा होशियार। एक बार जब वे इस बात से आश्वस्त हो जाते हैं, तो उन्हें कभी भी संदेह नहीं होगा कि आपके छिपे हुए इरादे हो सकते हैं। नियम 22। समर्पण की रणनीति का उपयोग करें। कमजोरी को शक्ति में बदले। जब आप कमजोर हों, तो सम्मान के लिए कभी न लड़े। इसके बजाय समर्पण चुनें। समर्पण आपको संभलने का समय देता है, अपने विजेता को पीड़ा देने और चिढ़ाने का समय देता है, उसकी शक्ति के कम होने का इंतजार करने का समय देता है। उसे लड़ने और आपको हराने का संतोष न दे। पहले समर्पण करें। दूसरा गाल आगे करके आप उसे क्रोधित और बेचैन कर देते हैं। समर्पण को शक्ति का साधन बनाएं। नियम 23। अपनी शक्तियों को एकाग्र करें। अपनी शक्तियों और ऊर्जाओं को उनके सबसे मजबूत बिंदु पर एकाग्र रखकर उन्हें सुरक्षित रखें। एक समृद्ध खदान को खोजकर और उसे और गहरा खोदकर आप एक उथली खदान से दूसरी उथली खदान में जाने से ज्यादा लाभ प्राप्त करते हैं। तीव्रता हर बार विस्तार को हरा देती है।
जब आप अपने उत्थान के लिए शक्ति के स्रोतों की तलाश कर रहे हो, तो एक मुख्य संरक्षक मोटी गाय को खोजें जो आपको लंबे समय तक दूध देगी। नियम 24। एक आदर्श दरबारी की भूमिका निभाए। एक आदर्श दरबारी ऐसी दुनिया में पनपता है जहां सब कुछ सत्ता और राजनीतिक निपुणता के इर्द गिर्द घूमता है। उसने अप्रत्यक्ष कला में महारत हासिल कर ली है। वह चापलूसी करता है, वरिष्ठों के सामने झुकता है और सबसे परोक्ष और शालीन तरीके से दूसरों पर शक्ति का दावा करता है। नियम 25। खुद को फिर से बनाएं। समाज द्वारा आप पर थोपी गई भूमिकाओं को स्वीकार न करें। एक नई पहचान बनाकर खुद को फिर से बनाएं जो ध्यान आकर्षित करे और दर्शकों को कभी बोर न करे। दूसरों को आपके लिए इसे परिभाषित करने देने के बजाय अपनी छवि के स्वामी बने। अपने सार्वजनिक हाव भाव और कार्यों में नाटकीय उपकरणों को शामिल करें। आपकी शक्ति बढ़ेगी और आपका चरित्र जीवन से बड़ा लगेगा। नियम 26। अपने हाथ साफ रखें। आपको सभ्यता और कार्यकुशलता का आदर्श दिखना चाहिए। आपकी गलतियों और बुरे कामों से आपके हाथ कभी गंदे नहीं होने चाहिए। अपनी संलिप्तता को छिपाने के लिए दूसरों को बलि का बकरा और बिल्ली के पंजे के रूप में इस्तेमाल करके ऐसी बेदाग छवि बनाए रखें। भाग 1। अपनी गलतियों को छिपाए दोष लेने के लिए एक बलि का बकरा रखें। भाग 2। बिल्ली के पंजे का उपयोग करें। कोई ऐसा व्यक्ति जो आपके लिए गंदा काम करे। नियम 27। लोगों की आस्था की जरूरत का फायदा उठाकर एक पंथ जैसा अनुसरण करें। लोगों में किसी चीज पर विश्वास करने की तीव्र इच्छा होती है। उन्हें एक कारण अनुसरण करने के लिए एक नया विश्वास देकर ऐसी इच्छा का केंद्र बिंदु बने। अपने शब्दों को अस्पष्ट लेकिन वादे से भरा रखें। तर्क संगतता और स्पष्ट सोच पर उत्साह पर जोर दें। अपने नए शिष्यों को अनुष्ठान करने के लिए दें। उन्हें अपनी ओर से बलिदान करने के लिए कहें। संगठित धर्म और महान कारणों की अनुपस्थिति में आपकी नई आस्था प्रणाली आपको अनगिनत शक्ति प्रदान करेगी। नियम 28। साहस के साथ कार्य करें। यदि आप किसी कार्य के बारे में अनिश्चित हैं तो उसका प्रयास न करें। आपके संदेह और हिचकिचाहट आपके कार्यान्वयन को प्रभावित करेंगे। डरपोक होना खतरनाक है। साहस के साथ कार्य करना बेहतर है। दुस्साहस के कारण आप जो भी गलतियां करते हैं उन्हें अधिक साहस के साथ आसानी से सुधारा जा सकता है। हर कोई साहसी की प्रशंसा करता है, कोई भी डरपोक का सम्मान नहीं करता। नियम 29। अंत तक की पूरी योजना बनाएं। अंत ही सब कुछ है। अंत तक की पूरी योजना बनाएं। सभी संभावित परिणामों, बाधाओं और भाग्य के उतार चढ़ाव को ध्यान में रखते हुए जो आपकी कड़ी मेहनत को उलट सकते हैं और दूसरों को गौरव दिला सकते हैं। अंत तक योजना बनाने से आप परिस्थितियों से अभिभूत नहीं होंगे और आपको पता होगा कि कब रुकना है। भाग्य का मार्गदर्शन करें और दूर की सोच के साथ भविष्य का निर्धारण करने में मदद करें। नियम 30। अपनी उपलब्धियों को सहजता से दर्शाएं। आपके कार्य स्वाभाविक और सहजता से निष्पादित होने चाहिए। उनमें लगने वाली सारी मेहनत और अभ्यास और साथ ही सभी चतुर चालें छिपी होनी चाहिए। जब आप कार्य करें तो सहजता से कार्य करें, जैसे कि आप और भी बहुत कुछ कर सकते हैं। यह बताने के प्रलोभन से बचें कि आप कितनी मेहनत करते हैं। यह केवल सवाल उठाता है। किसी को भी अपनी तरकीबें न सिखाएं, नहीं तो उनका इस्तेमाल आपके खिलाफ किया जाएगा। नियम 31। विकल्पों पर नियंत्रण रखें। दूसरों को आपके द्वारा दिए गए कार्ड से खेलने दें। सबसे अच्छे धोखे वे हैं जो दूसरे व्यक्ति को विकल्प देते हैं। आपके पीड़ितों को लगता है कि वे नियंत्रण में हैं, लेकिन वास्तव में वे आपकी कठपुतली हैं। लोगों को विकल्प दें जो आपके पक्ष में हों, चाहे वे कोई भी विकल्प चुनें। उन्हें दो बुराइयों में से कमतर विकल्प चुनने के लिए मजबूर करें जो दोनों ही आपके उद्देश्य की पूर्ति करते हैं। उन्हें दुविधा में डाल दें। वे जहां भी मुड़ेंगे उन्हें चोट लगेगी। नियम 32। लोगों की कल्पनाओं के साथ खेलें। सत्य को अक्सर इसलिए टाला जाता है क्योंकि यह बदसूरत और अप्रिय होता है। जब तक आप मोहभंग से होने वाले क्रोध के लिए तैयार न हो, तब तक सत्य और वास्तविकता की अपील न करें। जीवन इतना कठोर और कष्टदायक है कि जो लोग रोमांस का निर्माण कर सकते हैं या कल्पना को जगा सकते हैं, वे रेगिस्तान में मरुद्यान की तरह हैं। हर कोई उनकी ओर झुंड बनाकर आता है। जनता की कल्पनाओं में सेंध लगाने में बहुत शक्ति है।
नियम 33। हर व्यक्ति के अंगूठे का पेंच खोजें। हर किसी में एक कमजोरी होती है। महल की दीवार में एक दरार। वह कमजोरी आमतौर पर एक असुरक्षा, एक बेकाबू भावना या जरूरत होती है। यह एक छोटा सा गुप्त सुख भी हो सकता है। किसी भी तरह एक बार मिल जाने पर यह एक ऐसा अंगूठे का पेंच है जिसे आप अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। नियम 34। अपने तरीके से शाही बने। राजा की तरह व्यवहार करें ताकि आपके साथ भी वैसा ही व्यवहार किया जाए जैसा आप खुद को पेश करते हैं। अक्सर यह निर्धारित करता है कि आपके साथ कैसा व्यवहार किया जाएगा। लंबे समय में अश्लील या आम दिखने से लोग आपका अनादर करेंगे, क्योंकि एक राजा खुद का सम्मान करता है और दूसरों में भी यही भावना पैदा करता है। शाही तरीके से काम करके और अपनी शक्तियों पर भरोसा करके आप खुद को ताज पहनने के लिए किस्मत में बना हुआ दिखाते हैं। नियम 35। समय का सही इस्तेमाल करने की कला में महारत हासिल करें। कभी भी जल्दबाजी में न दिखें। जल्दबाजी से खुद पर और समय पर नियंत्रण की कमी का पता चलता है। हमेशा धैर्यवान दिखें, जैसे कि आपको पता हो कि आखिरकार सब कुछ आपके पास आ ही जाएगा। सही समय का जासूस बने। समय की भावना को पहचानें, उन रुझानों को पहचानें जो आपको सत्ता तक ले जाएंगे। जब समय अब भी परिपक्व न हुआ हो तो पीछे हटना सीखें, और जब समय पूरा हो जाए तो जोरदार प्रहार करना सीखें। नियम 36। उन चीजों का तिरस्कार करें जो आपके पास नहीं हो सकती। उन्हें अनदेखा करना सबसे अच्छा बदला है। किसी छोटी सी समस्या को स्वीकार करके आप उसे अस्तित्व और विश्वसनीयता देते हैं। जितना ज्यादा आप दुश्मन पर ध्यान देंगे, उतना ही आप उसे मजबूत बनाएंगे। और जब आप उसे ठीक करने की कोशिश करेंगे तो एक छोटी सी गलती अक्सर और भी बदतर और ज्यादा दिखाई देने लगेगी। कभी कभी चीजों को अकेला छोड़ देना सबसे अच्छा होता है। अगर कोई ऐसी चीज है जो आप चाहते हैं लेकिन नहीं पा सकते, तो उसके लिए तिरस्कार दिखाए। आप जितनी कम दिलचस्पी दिखाएंगे, आप उतने ही बेहतर दिखेंगे। नियम 37। सम्मोहक दृश्य बनाइए। आकर्षक छवियां और भव्य प्रतीकात्मक इशारे शक्ति का आभास पैदा करते हैं। हर कोई उन पर प्रतिक्रिया करता है। अपने आसपास के लोगों के लिए ऐसे दृश्य बनाएं जो आकर्षक दृश्यों और चमकदार प्रतीकों से भरे हों और आपकी उपस्थिति को बढ़ाए। दिखावे से चकित होकर कोई भी यह नहीं देख पाएगा कि आप वास्तव में क्या कर रहे हैं। नियम 38। जैसा आप चाहें वैसा सोचें, लेकिन दूसरों की तरह व्यवहार करें। अगर आप समय के खिलाफ जाने का दिखावा करते हैं, अपने अपरंपरागत विचारों और अपरंपरागत तरीकों का दिखावा करते हैं, तो लोग सोचेंगे कि आप केवल ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं और आप उन्हें नीची नज़र से देखते हैं। वे आपको खुद को कमतर महसूस कराने के लिए दंडित करने का कोई ना कोई तरीका खोज ही लेंगे। लोगों के साथ घुलना मिलना और उनके साथ घुलना मिलना ज्यादा सुरक्षित है। अपनी मौलिकता को सिर्फ सहनशील दोस्तों और उन लोगों के साथ साझा करें जो आपकी विशिष्टता की सराहना करेंगे। नियम 39। मछली पकड़ने के लिए पानी को हिलाएं। क्रोध और भावनाएं रणनीतिक रूप से प्रतिकूल हैं। आपको हमेशा शांत और वस्तुनिष्ठ रहना चाहिए, लेकिन अगर आप खुद शांत रहते हुए अपने दुश्मनों को गुस्सा दिला सकते हैं, तो आपको एक निश्चित लाभ मिलता है। अपने दुश्मनों को असंतुलित करें। उनके अहंकार में दरार खोजें, जिसके माध्यम से आप उन्हें परेशान कर सकते हैं और आप उन्हें नियंत्रित कर सकते हैं। नियम 40। मुफ्त भोजन का तिरस्कार करें। जो मुफ्त में दिया जाता है वह खतरनाक होता है। इसमें आमतौर पर कोई चाल या कोई छिपा हुआ दायित्व शामिल होता है। जो मूल्यवान है उसके लिए भुगतान करना उचित है। अपने तरीके से भुगतान करके आप कृतज्ञता, अपराधबोध और छल से दूर रहते हैं। अक्सर पूरी कीमत चुकाना भी बुद्धिमानी होती है। उत्कृष्टता के साथ कोई समझौता नहीं किया जाता। अपने पैसे के साथ उदार बने और इसे प्रसारित करते रहें, क्योंकि उदारता शक्ति का संकेत और चुंबक है। नियम 41। किसी महान व्यक्ति के स्थान पर कदम रखने से बचें। जो पहले होता है वह हमेशा बाद में होने वाली घटनाओं से बेहतर और अधिक मौलिक लगता है। यदि आप किसी महान व्यक्ति के उत्तराधिकारी हैं या आपके माता पिता प्रसिद्ध हैं, तो आपको उनसे आगे निकलने के लिए उनकी उपलब्धियों को दोगुना करना होगा। उनकी छाया में न खो जाए या अपने द्वारा नहीं बनाए गए अतीत में न फंसें। अपना रास्ता बदलकर अपना नाम और पहचान स्थापित करें। दबंग पिता को मारें, उनकी विरासत को बदनाम करें
और अपने तरीके से चमकते हुए शक्ति प्राप्त करें। नियम 42, चरवाहे पर प्रहार करो और भेड़ें तितर बितर हो जाएंगी। अक्सर मुसीबत का कारण एक ही मजबूत व्यक्ति होता है, भड़काने वाला, घमंडी अधीनस्थ, सद्भावना को जहर देने वाला। अगर आप ऐसे लोगों को काम करने की छूट देते हैं तो दूसरे लोग उनके प्रभाव में आ जाएंगे। उनके द्वारा पैदा की गई मुसीबतों के बढ़ने का इंतजार न करें, उनसे बातचीत करने की कोशिश न करें, वे अपूरणीय हैं। उन्हें अलग थलग करके या निर्वासित करके उनके प्रभाव को बेअसर करें। मुसीबत के स्रोत पर प्रहार करो और भेड़ें तितर बितर हो जाएंगी। नियम 43, दूसरों के दिल और दिमाग पर काम करें। जबरदस्ती एक ऐसी प्रतिक्रिया पैदा करती है जो अंततः आपके खिलाफ काम करेगी। आपको दूसरों को अपनी दिशा में आगे बढ़ने के लिए लुभाना चाहिए। जिस व्यक्ति को आपने लुभाया है वह आपका वफादार मोहरा बन जाता है, और दूसरों को लुभाने का तरीका उनकी व्यक्तिगत मनोविज्ञान और कमजोरियों पर काम करना है। उनकी भावनाओं पर काम करके उनके प्रिय और उनसे डरने वाली चीजों पर खेलकर प्रतिरोध करने वालों को नरम करें। दूसरों के दिल और दिमाग को नजरअंदाज करें और वे आपसे नफरत करने लगेंगे। नियम 44, मिरर इफेक्ट से निहत्था करें और क्रोधित करें। 12 दर्पण वास्तविकता को दर्शाता है, लेकिन यह धोखे के लिए भी सही उपकरण है। जब आप अपने दुश्मनों को मिरर करते हैं, ठीक वैसा ही करते हैं जैसा वे करते हैं, तो वे आपकी रणनीति को नहीं समझ पाते। मिरर इफेक्ट उनका मजाक उड़ाता है और उन्हें अपमानित करता है, जिससे वे जरूरत से ज्यादा प्रतिक्रिया करते हैं। उनकी मानसिकता को आईना दिखाकर आप उन्हें इस भ्रम में फंसाते हैं कि आप उनके मूल्यों को साझा करते हैं। उनके कार्यों को आईना दिखाकर आप उन्हें सबक सिखाते हैं। मिरर इफेक्ट की शक्ति का विरोध बहुत कम लोग कर सकते हैं। नियम 45, बदलाव की जरूरत का प्रचार करें, लेकिन कभी भी एक बार में बहुत ज्यादा सुधार न करें। हर कोई अमूर्त रूप में बदलाव की जरूरत को समझता है, लेकिन रोजमर्रा के स्तर पर लोग आदत के प्राणी होते हैं। बहुत ज्यादा नवाचार दर्दनाक होता है और विद्रोह की ओर ले जाता है। अगर आप सत्ता की स्थिति में नए हैं या सत्ता का आधार बनाने की कोशिश कर रहे बाहरी व्यक्ति हैं, तो काम करने के पुराने तरीके का सम्मान करने का दिखावा करें। अगर बदलाव जरूरी है तो इसे अतीत में किए गए एक सौम्य सुधार की तरह महसूस करें। नियम 46, कभी भी बहुत ज्यादा परफेक्ट न दिखें। दूसरों से बेहतर दिखना हमेशा खतरनाक होता है, लेकिन सबसे खतरनाक यह है कि ऐसा लगे कि आप में कोई दोष या कमजोरी नहीं है। ईर्ष्या मूक शत्रु पैदा करती है। ईर्ष्या को दूर करने और ज्यादा मानवीय और सुलभ दिखने के लिए कभी कभी दोष दिखाना और हानिरहित बुराइयों को स्वीकार करना समझदारी है। सिर्फ देवता और मृत व्यक्ति ही बिना किसी दंड के परफेक्ट दिख सकते हैं। नियम 47, अपने लक्ष्य से आगे न बढ़ें। जीत में कब रुकना है यह सीखें। जीत का क्षण अक्सर सबसे बड़ा संकट होता है। जीत की गर्मी में अहंकार और अति आत्मविश्वास आपको उस लक्ष्य से दूर धकेल सकता है जिसे आपने हासिल करने का लक्ष्य रखा था, और बहुत आगे जाकर आप जितने दुश्मनों को हराते हैं उससे ज्यादा दुश्मन बना लेते हैं। सफलता को अपने सिर पर हावी न होने दें। रणनीति और सावधानी पूर्वक योजना बनाने का कोई विकल्प नहीं है। एक लक्ष्य निर्धारित करें और जब आप उस तक पहुंच जाइए तो रुक जाए। नियम 48, निराकारता को अपनाएं। एक आकार लेकर, एक दृश्यमान योजना बनाकर आप खुद को हमले के लिए खोल देते हैं। अपने दुश्मन को समझने के लिए एक रूप लेने के बजाय खुद को अनुकूलनीय और गतिशील रखें। इस तथ्य को स्वीकार करें कि कुछ भी निश्चित नहीं है और कोई भी नियम तय नहीं है। खुद को बचाने का सबसे अच्छा तरीका पानी की तरह तरल और निराकार होना है। स्थिरता या स्थायी व्यवस्था पर कभी दांव न लगाएं। सब कुछ बदलता रहता है। शक्ति के 48 नियम यह समझने के लिए 48 प्रमुख चरणों की जांच करते हैं कि अपनी शक्ति का उपयोग कैसे करें और उसे लागू करें। ये मूलभूत नियम क्रियाओं, विचारों और युक्तियों का एक संयोजन है जिन्हें आप शक्ति का खेल खेलने के लिए नियोजित कर सकते हैं। ग्रीन समझते हैं और स्पष्ट रूप से बताते हैं कि शक्ति आपके व्यवसाय की क्षमता को आगे बढ़ाने में कैसे प्रभावी हो सकती है।